Assalamu alaikum guys. It's me again Dr. Asad. Today we will discuss about femoral triangle. देखें femoral triangle बेसिकली ये देखें ये था ये ठीक है ये था ये ओके इसमें जो है femoral triangle बनता है ठीक है femoral triangle ओके अब जो femoral triangle है इसके बॉर्डर कौन से हैं ये हमने देखने हैं। ये जो है ये मसल जो है इसका ये देखें ये है femoral triangle ठीक है। अब इसके बॉर्डर कौन से हैं femoral triangle जो है लेटरल इसका जो बॉर्डर है वो कौन सा मसल बनाता है sartorius मसल ठीक है sartorius ये आप लिख लें ये करेक्ट कर लें sartorius मसल ठीक है sartorius मसल ठीक है। और उसके बाद जो superior बॉर्डर बना रहा है ना ये जो superior बॉर्डर है ये बनाता है इंग्विनल लिगामेंट ठीक है। ये कौन सा लिगामेंट होता है ये ऊपर लिगामेंट रन कर रहा होता है इंग्विनल लिगामेंट। और फिर उसके बाद जो इंटीरियर बॉर्डर बना रहा होता है ये कौन सा मसल होता है ये वाला जो मसल है ये वाला ये कौन सा मसल है ये मसल है अडक्टर लॉन्गस ठीक है। इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखें ये जो है यहाँ पे abdomen ये देखें जी ये हमारे पास थाई है ठीक है। अब इसमें जो होता है ना ये ऊपर हम देखें इधर जो होती है लेटरल वॉल पे यहाँ पे होता है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ठीक है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ठीक है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इधर से जो होता है लिगामेंट होता है इधर से लिगामेंट रन करता है और ये जो लिगामेंट होता है यहाँ पे अटैच होता है किसके साथ प्यूबिक ट्यूबरकल यहाँ पे होती है प्यूबिक ट्यूबरकल ठीक है। और इसके साथ ये जो लिगामेंट होता है ये अटैच होता है इस लिगामेंट का क्या नेम है इसको कहते हैं इंग्विनल लिगामेंट ठीक है इंग्विनल लिगामेंट ठीक है। अब इसके बाद जो फिमोरल ट्रायंगल का ये जो होता है ये स्पीरियर बॉर्डर बना रहा होता है इंग्विनल लिगामेंट। फिर उसके बाद जो इसका जो इंफीरियर जो लेटरल बॉर्डर बनाता है वो कौन सा होता है वो मसल होता है। उस मसल का क्या नेम है उस मसल को कहते हैं हम सार्टोरियस मसल। ये कौन सा मसल है ये है सार्टोरियस सार्टोरियस मसल ठीक है सार्टोरियस मसल। फिर उसके बाद जो इसका इंटीरियर बॉर्डर बना रहा होता है ना इंटीरियर बॉर्डर ये कौन सा मसल होता है ये मसल जो होता है इसका बनाता है इंटीरियर बॉर्डर। इस मसल का क्या नेम है इस मसल को कहते हैं अडक्टर लॉन्गस मसल अडक्टर लॉन्गस ठीक है अडक्टर लॉन्गस। अब देखें कि इसके अंदर जो है ये फिमोरल ट्रायंगल है ये वाला ठीक है। ये जो है ये फिमोरल ट्रायंगल है ये सारा जो है ये फिमोरल ट्रायंगल है ये वाला ठीक है। क्या है ये फीमोरल ट्रायंगल। अब फीमोरल ट्रायंगल में ये थाई है ठीक है ये जो है ये थाई है ठीक है सारी थाई है ठीक है। और इसमें जो होता है फीमोरल ट्रायंगल होता है। अब फीमोरल ट्रायंगल में देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो रन करते हैं। देखें जो इसके सबसे जो लेटल रन करता है ना वो होती है नर्व वो होती है नर्व। इसके जो लेटर रन कर रहा होता है वो नर्व होती है और उस नर्व का क्या नेम है वो है फीमोरल नर्व। ये कौन सी नर्व है ये जिसको लेटर रन कर रही होती है ये नर्व होती है फीमोरल नर्व ठीक है। उसके बाद इसके जो होता है आगे नर्व के जो मीडियल होती है नर्व के जो मीडियल होगी वो क्या रन कर रहा होता है नर्व के जो मीडियल होती है वो रन कर रही होती है फीमोरल आर्टरी। यहाँ पे क्या रन कर रहा है फीमोरल आर्टरी ठीक है। ये क्या है ये फीमोरल आर्टरी है ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है उसके बाद क्या है आर्टरी के जो होता है आर्टरी के जो मीडियल होता है ठीक है आर्टरी के जो मीडियल होता है वो होता है फीमोरल वेन ठीक है। यहाँ पे क्या होता है फीमोरल वेन होता है ठीक है। यहाँ पे जो है फीमोरल वेन है ये कौन सी है फीमोरल वेन ठीक हो गया। ये क्या है ये फीमोरल वेन रन कर रही है इस जो होती है इस ट्रायंगल के अंदर ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे इसके मिडियल जो होता है इसके मिडियल जो है क्या रन कर रहा होता है इधर जो होता है ना इसके मिडियल यहाँ पे एक होता है इसको हम कहते हैं ये जो होता है फीमोरल रिंग ठीक है फीमोरल रिंग। अब फीमोरल जो रिंग होता है इसके अंदर क्या होता है लिम्फेटिक पास कर रहा होता है लिम्फेटिक फीमोरल रिंग में क्या होता है लिम्फेटिक जो होता है वो रन कर रहा होता है ठीक है। अब देखें कि जो इसके अंदर जो फीमोरल ट्रायंगल है इसका जो ये बनता किस तरह है इसका जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो क्या कौन बना रहा होता है इसका जो सुपीरियर बॉर्डर होता है सुपीरियर बॉर्डर जो होता है वो बनाता है इंग्विनल लिगामेंट ठीक है इंग्विनल लिगामेंट। और इसका जो इंटीरियर बॉर्डर बनाता है वो कौन बनाता है अडक्टर लॉन्गस मसल ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है इसका जो लेटरल बॉर्डर बनाता है वो कौन सा मसल होता है वो सार्टोरियस मसल होता है ठीक है। ये तो थे फीमोरल ट्रायंगल किस तरह बनता है ठीक है। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन से रन कर रहे होते हैं जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो देखें जी इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं जो सबसे जो लेटल होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है सबसे जो लेटल होता है ये फर्स्ट जो है ये वाला होता है नर्व। ये कौन सी नर्व है ये फीमोरल नर्व है। फिर उसके बाद जो सेकंड पे है इसके जो नर्व के जो मीडियल है वो क्या है वो फीमोरल आर्टरी है। देन उसके बाद आर्टरी के बाद फिर उसके बाद आता है फीमोरल वेन ठीक है।
थर्ड पे क्या है, फीमोरल वेन। और फिर जैसे ये इंग्विनल लिगामेंट होता है, और लिगामेंट के नीचे जो क्या होता है, केनाल, ये केनाल है ये वाली इंग्विनल, सॉरी ये वाली ना, ये सॉरी इंग्विनल लिगामेंट नहीं है, ये जो है फीमोरल जो होती है जो होती है रिंग है ये वाला, ये फीमोरल रिंग है। और फीमोरल रिंग के नीचे होती है फीमोरल किनार। और इसमें क्या पास कर रहा होता है, इसके अंदर जो पास करती है ये लिम्फेटिक पास करता है, ठीक है, ये होता है लिम्फेटिक। फोर्थ पे क्या है, लिम्फेटिक। तो ये आपने याद रखना है, फोर्थ पे क्या है, लिम्फेटिक। ओके, ठीक है। अब देखें कि इसके अंदर जो है, अब इसका निमोनिक क्या बन सकता है। सबसे जो होती है लेटल पे क्या होती है, नर्व होती है, ठीक है, जो फर्स्ट पे पड़ी हुई है। फिर उसके बाद नर्व के बाद आर्टरी आती है, जो उसके बाद सेकंड पे पड़ी हुई है। फिर आर्टरी के बाद वेन आता है, और फिर लिम्फेटिक आता है, ठीक है। तो इसका क्या, नावल, नावल से याद रखना है आपने, ठीक है, नावल इसका जो होता है निमोनिक बनता है। ओके, अब देखें जो ये वाली है ना, ये वाली, इसको एक मिनट, जो नर्व, जो फीमोरल आर्टरी, वेन और ये जो लिम्फेटिक होता है ना, इसके ऊपर शीथ होती है। इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर बेसिकली शीथ लगी होती है। एक मिनट, इसके ऊपर ना ये शीथ लगी होती है, ये इनके ऊपर होती है, शीथ होती है। एक मिनट, मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ। देखें, ये जो होती है ना, ये आर्टरी हो गया, ये सारी जो होती है इनके ऊपर ना शीथ लगी होती है, शीथ, ठीक है, जो होती है ना फीमोरल शीथ होती है इनके ऊपर, ठीक है। ये जो आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक के ऊपर फीमोरल शीथ होती है, इसके अंदर रन कर रहे होते हैं। बट जो नर्व होती है, नर्व के अंदर शीथ नहीं होती, नर्व जो होती है, नर्व के ऊपर शीथ जो होती है वो नहीं होती, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि जो फीमोरल जो ट्राइंगल है, इसके अंदर जो आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक होता है, इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर होती है फीमोरल शीथ। बट जो फीमोरल नर्व होती है, वो फीमोरल शीथ उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ओके, अभी हमने जो है इसकी क्लिनिकल पॉइंट देखने हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गई समझ, ठीक है। जो नर्व है वो शीथ, उसके ऊपर शीथ नहीं होती, ठीक है। बाकी जो आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक है, इसके ऊपर शीथ होती है। जो लिम्फेटिक होती है इंग्विनल लिगामेंट, सॉरी फीमोरल रिंग में रन कर रही होती है, और उसके नीचे क्या होती है, फीमोरल किनाल में पास कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये देखें, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे बात करें तो ये जो है, ये हमारे पास, एक मिनट इसको, यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारे पास जो है, ये है हमारे पास फीमोरल नर्व, ठीक है। ये हमारे पास फीमोरल नर्व है, ठीक है, जो होती है फीमोरल ट्रायंगल में। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फीमोरल आर्टरी है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, इसके मिडिल, आर्टरी के मिडिल क्या पड़ा हुआ है, फिर ये फीमोरल वेन है, ठीक है। फिर उसके बाद वेन के मिडिल क्या पड़ा हुआ है, ये लिम्फेटिक है, ठीक है, ये लिम्फेटिक। तो ये आपने याद रखना है। ये जो तीनों होती हैं, इनके ऊपर होती है फीमोरल शीथ होती है, ठीक है। आपने ये याद रखना, इन तीनों के ऊपर क्या होती है, फीमोरल शीथ होती है, ठीक है, इन तीनों के ऊपर फीमोरल शीथ होती है। बट ये जो नर्व होती है, नर्व के ऊपर शीथ जो होती है वो नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब जो लिम्फेटिक होता है, अब आपने इधर देखना है कि ये जो लिम्फेटिक होता है ना, इसके इधर होती है ना, सॉरी, होता है ना, ये रिंग में पास कर रहा था, इसके नीचे ना, ये जो होता है ना, यहाँ पे लिगामेंट होता है, ये कौन सा, इंग्विनल लिगामेंट, इधर जो होता है रिंग, इसके अंदर से पास कर रही थी। ये कौन सा लिगामेंट, ये रिंग होता है फीमोरल रिंग। आपको मैं इधर बना के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो होता है इधर फीमोरल रिंग है, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा जो होता है, ये कौन सा पास कर रहा है, ये लिगामेंट कौन सा है जो स्पीरियस इसके पास कर रहा है, ये लिगामेंट है फीमोरल इंग्विनल लिगामेंट, इंग्विनल लिगामेंट, ठीक है, इंग्विनल लिगामेंट है। और ये क्या है, ये जो है फीमोरल रिंग है, ठीक है, फीमोरल रिंग, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, इसके पोस्टीरियर, ये जो रिंग है, रिंग के पोस्टीरियर क्या लगा होता है, एक लिगामेंट होता है। उस लिगामेंट को क्या कहते हैं, कूपर लिगामेंट, कूपर लिगामेंट। और इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस बचती है ना, स्पेस, इधर एक लिगामेंट होता है, इधर लिगामेंट होता है। इस लिगामेंट को हम कहते हैं लैकुनार लिगामेंट। ये कौन सा है, लैकुनार लिगामेंट, ठीक है, लैकुनार लिगामेंट। अब इस जो है, इस रिंग में क्या पास कर रहा है, इस रिंग के नीचे होती है केनाल, होती है फीमोरल केनाल, इस रिंग में पास कर रहा होता है लिम्फेटिक, ठीक है, लिम्फेटिक। अब जो है ना फीमोरल, जो इस रिंग है फीमोरल रिंग, इसमें क्या होता है कि जो अब्डोमिनल कंटेंट है ना, लाइक इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, वो इसके अंदर अगर हर्निएट कर दे,
तो वो किधर से पास करेगा, वो इस फीमोरल रिंग से पास करेगा, हर्निएट करेगा तो वो इस फीमोरल जो रिंग है इससे पास कर देगा, फीमोरल रिंग से पास कर देगा। अब फीमोरल रिंग से पास करेगा, जो भी abdominal कंटेंट होगा इधर से पास कर जाएगा, ठीक है, वो प्रोट्रूड कर दे तो इसे हम कहते हैं फीमोरल हर्निया, ठीक है। तो फीमोरल जो हर्निया होती हैं वो इस रिंग से पास करती हुई आगे फीमोरल किनाल में जाती हैं, उन हर्निया को हम क्या कहते हैं, फीमोरल हर्निया, ठीक है। उन हर्निया क्या कहते हैं, फीमोरल हर्निया। अब जो फीमोरल हर्निया है ना, बेसिकली देखें इनके सुपीरियर भी लिगामेंट लगा हुआ है, रिंग के पोस्टीरियर भी लिगामेंट लगा हुआ है, ठीक है। ये पोस्टीरियर लिगामेंट है, ये सुपीरियर लिगामेंट है, इसके दरमियान में मिडियल भी जो लिगामेंट लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये फीमोरल रिंग होता है ये नैरो होता है। जब इधर से कोई भी ये जो होती है हर्निया जो होती है, जो लाइक ये प्रोट्रूड करता है इंटेस्टाइनल पार्ट, जो कंटेंट होता है अब्डोमिनल कंटेंट, अगर ये प्रोट्रूड करता है तो ये रिंग की वजह से ये जो होता है ना ये कंप्रेस होता है। जब ये ऑब्स्ट्रक्ट होता है, कंप्रेस होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इन जो हर्निया होती है ना, फीमोरल हर्निया, इस रिंग की वजह से इन इन जो लिगामेंट लगे हुए हैं, ये हो गया ना ये वाला, ठीक है, इसमें ये लिगामेंट लगा हुआ है, इधर ये जो होता है रिंग है, इसकी वजह से ये नैरो होता है। इस इधर से जो पार्ट जो कंटेंट पास कर रहा होता है तो उसका रिस्क होता है कि वो इनकार्सिरेटेड हो जाए, ठीक है, इनकार्सिरेशन हो जाए, इनकार्सिनेशन, ठीक है, इनकार्सिरेटेड। इनकार्सिरेटेड का क्या मतलब होता है कि जो इनकार्सिरेटेड होता है वो इररिड्यूसिबल हो, क्योंकि ये नैरो है, तो ये जब भी कंटेंट पास करेगा इसके अंदर का फीकल मैटर अगर पड़ा होगा तो ये इधर से जो होगा वो इधर ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, और ये जो होगा अब इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, नॉन रिड्यूसिबल हर्निया हो जाएंगी, ठीक है। इनकार्सिरेटेड हर्निया होंगी वो वाली, ठीक है, इनकार्सिरेटेड हर्निया हो जाएंगी। और ये हो सकता है इधर से ये जो रिंग है इस इनको इसकी जो होती है इस पर प्रेशर लगे और इसकी जो होती है ऑब्स्ट्रक्शन करके पीछे से प्रेशर ज़्यादा हो जाए, उसकी ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज़ कर दे, और जब इसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाएगी तो उसको क्या हो जाएगा, एस्कीमिया हो जाएगा आगे। जब एस्कीमिया हो जाएगा तो उस जो इस पार्ट है जो कंटेंट प्रोट्रूड किया हुआ है उसका एस्कीमिया हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रैंगुलेशन। तो इन जो फीमोरल हर्निया होती है इनका रिस्क होता है कि ये स्ट्रैंगुलेशन भी हो सकती है इनकी, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट जो है याद रखने, ठीक है। अब जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं, देखें। फीमोरल रीजन लेटरल टू मिडिल होती है नर्व, आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक, ठीक है, ये हमने कर लिया। फीमोरल ट्रायंगल कंटेन फीमोरल नर्व होती है, इसके अंदर फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन पड़ी होती हैं, ठीक है। फीमोरल शीथ फेशियल ट्यूब 3 to 4 सेंटीमीटर बिलो द इंग्विनल लिगामेंट, ये जो इंग्विनल लिगामेंट है ना ये वाला लगा हुआ है, इंग्विनल लिगामेंट ये वाला, इसके 3 to 4 सेंटीमीटर बिलो होती है, 3 to 4 सेंटीमीटर बिलो होती है ये शीट होती है, ठीक है। कंटेन फीमोरल वेन, आर्टरी एंड किनाल, जो फीमोरल किनाल है जिसके अंदर लिम्फेटिक पास कर जो होती है किनाल रखती है, ठीक है। डीप इंग्विनल लिम्फ नोड इसके अंदर पड़े होते हैं, बट नॉट फीमोरल नर्व, लेकिन इसके अंदर फीमोरल नर्व जो होती है वो इस शीट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। इस शीट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फीमोरल आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। यू गो फ्रॉम लिटिल टू मीडियल टू फाइंड योर नावल, ठीक है, तो आपने नावल से याद रखना है नर्व, आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक, ठीक है। तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ओके।